हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं हम। हमें चेक करना है वेदर द फॉलोइंग, कुछ नीचे इक्वेशंस दे रखी हैं, आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें ये बताना है कि कौन सी इनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक कौन सी होती है? जो हमारा वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 हो और इक्वल से दोनों तरफ कोई वैल्यू हो तो वे क्या हो जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। तो हमारे पास यही देखना है कि हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 हो और इक्वल से दोनों तरफ हो तो इसको इक्वेशन बोलते हैं। तो क्या इनमें से ये जो पार्ट दे रखे हैं इनको जब हम सोल्व करेंगे तो कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? तो पहला पार्ट का हम सॉल्यूशन अगर करें तो x+1 का होल स्क्वायर इक्वल में 2 और ब्रैकेट x-3। तो देखो मैंने बताया था इसके लिए फार्मूला है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यूजिंग आइडेंटिटी जो हम यूज करेंगे इसके ऊपर ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। ए प्लस बी मतलब ए की जगह एक्स है तो एक्स का स्क्वायर प्लस बी की जगह कितना है? 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई ए की जगह एक्स है और बी की जगह 1 है इक्वल में ये 2 ब्रैकेट के बाहर एक बार 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई 2x, एक बार 2 की -3 के साथ माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6। तो यहाँ से अब इसको हम सोल्व करें। x का स्क्वायर, एक का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, प्लस में 2x और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 2x इक्वल से इस तरफ जो वैल्यू है इनको इस तरफ ले आए, ये प्लस का 2x इस तरफ आके माइनस का 2x, ये प्लस माइनस का 6 इस तरफ आके प्लस का 6 इक्वल में 0। यहाँ 2x प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएंगे। x का स्क्वायर 1 और 6 दोनों संख्याएं हैं, संख्या में ऐड हो जाएगी, 1 और 6 कितना आ जाएगा? 7 इजिकल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो है वो कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। क्यों है क्वाड्रेटिक? क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है और इक्वल से दोनों तरफ है तो उसको इक्वेशन बोलते हैं। तो ये कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे ही हमें सभी पार्ट्स को ऐसे ही देखना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब हम सेकंड पार्ट को लेके चलें जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल में -2 ब्रैकेट के बाहर है और 3 माइनस में x। ये हमारे पास पार्ट है। अब एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, इस तरफ वाले को कोई सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और प्लस कितना आ जाएगा? माइनस, क्योंकि जब माइनस की प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं माइनस, माइनस की जब माइनस के साथ करते हैं प्लस, और प्लस की प्लस बताई है आपको, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, इस माइनस की माइनस के साथ करेंगे प्लस 2 और x की करेंगे 2x। अब यहाँ से इस तरफ ले आए इनको भी, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इस तरफ लेके आएंगे, ये माइनस का 6 है प्लस का 6 हो जाएगा, ये 2x प्लस का इस तरफ आके माइनस का 2x इक्वल में कुछ नहीं 0। अब यहाँ से देखें एक्स स्क्वायर -2x और -2x, 1 से 2 उधार ले लिए और 2 से और उधार ले लिए 2, तो कितने आ जाएंगे? 4x प्लस 6 इक्वल 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? देखो हाईएस्ट जो वेरिएबल हमारा x है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है। सिंगल पावर वाला अगर ये अकेला होता तो ये लीनियर होता, लेकिन हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की वो कितनी है? 2 है। तो हम कह सकते हैं यस, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसी इक्वेशन है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन को आप पूरा भी लिख सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, आप पूरा ही लिख देना। अब नेक्स्ट करते हैं हम इसका थर्ड पार्ट, इसके अंदर भी यही बताना है हमें। थर्ड पार्ट है, मैं लिख देता हूँ x-2 और x+1 इक्वल में है x-1 और x+3। इसको सोल्व करना है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? डायरेक्ट हम बता नहीं सकते क्वाड्रेटिक है या नहीं है, पहले इनको सोल्व करेंगे जिसमें फार्मूला लगे, मल्टीप्लाई करना पड़े, उसके बाद लिखेंगे
एक्स की, अब देखो दो ब्रैकेट है, इनके बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है। इस एक्स की एक बार मल्टीप्लाई कर दे एक्स के साथ, एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर। एक बार एक्स की मल्टीप्लाई कर दे 1 के साथ तो 1x। एक बार इस 2 की कर दे प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस का 2x। एक बार इस -2 की इस +1 के साथ माइनस और प्लस क्या आ जाएगा माइनस का 2 इक्वल। तो देखो हमारे पास ऐसे ये सिंबल बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना, एक बार x के साथ दोनों की, एक बार -2 के साथ। सेम ऐसे ही x के साथ कर दे x का स्क्वायर, जैसे मैं इसमें करता हूँ अब मल्टीप्लाई। x की एक बार 3 के साथ करेंगे 3x, इसकी करेंगे इसके साथ तो माइनस का x, इसके साथ करेंगे माइनस और प्लस माइनस 3 1 जा 3। जब हमारा वेरिएबल होता है उसके अंदर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बेस सेम है, पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। इस तरीके से x का स्क्वायर बना है। तो यहाँ से हमने ये सोल्व किया। अब आगे हम देखें, ये एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2x -2 ये यही है, इसको भी इस तरफ ले आए तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3x, माइनस x है ये प्लस x, और ये -3 इस तरफ आके +3 इक्वल में क्या हो जाएगा कुछ नहीं बचा 0। ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो x वाली 1 2 3 4 टर्में हैं तो इनको देखते हैं हम। और देखो एक्स स्क्वायर वाले एक्स स्क्वायर में प्लस या माइनस हो सकते हैं, x वाले x में संख्या के अंदर। तो अब देखें हम, ये वाला माइनस का 2 और माइनस का 3 उधार ले लिए हमने, माइनस के 5x हो गए। उसके बाद प्लस का x हमारे पास है और प्लस का x, एक x और एक x कितने आ जाएंगे 2x। ये -3 किसी से -2 उधार लिए और +3 हमारे पास है, कितने बच जाएंगे प्लस का 1 इक्वल 0। -5x में से 2x माइनस करेंगे कितना बच जाएगा, जो बड़ी वैल्यू वो साइन आ जाएगा 3x + 1 इक्वल 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो, दिस इज ए नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है वो कौन सा होता है क्वाड्रेटिक होता है। तो यहाँ जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है कुछ नहीं, इसका मतलब 1 पावर है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। अब करते हैं हम इसका लास्ट पार्ट, तो फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। तो फोर्थ पार्ट के अंदर क्या है, सेम वही, पहले मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कौन सा क्वाड्रेटिक है या नहीं है। इसकी इससे मल्टीप्लाई करें, x की x के साथ हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि एक पावर इसकी एक इसकी ऐड होके 2, और मल्टीप्लाई में क्या है 2x स्क्वायर हो गया। अब x की किसके साथ करेंगे 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा 1x। एक बार 3 की इसके साथ करें प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6x, इसके साथ करेंगे प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 इक्वल में x की x के साथ करेंगे x का स्क्वायर और x की 5 के साथ करेंगे 5x। अब यहाँ से देखो 2x स्क्वायर प्लस का 1x माइनस का 6x माइनस 3, इसको भी इस तरफ लिया है माइनस का x स्क्वायर माइनस का 5x इक्वल में कितना 0 हो जाएगा। 2x स्क्वायर और ये माइनस का x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर हमारे पास है, किसी को 1x स्क्वायर दे दिया कितना बच गया 1x स्क्वायर बच गया। अब बात करें x वाली टर्म की, ये वाली x की टर्म है तो -5 और -6 किसी से उधार ले लिए 11x और उसमें से 1x माइनस कर दे कितने बच जाएंगे माइनस के 10x। उसके बाद संख्या अकेली -3 है तो -3 इक्वल 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जो हमारा वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो इसका मतलब ये कैसा है, यस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फिफ्थ पार्ट देखो, ये 2 ब्रैकेट है, इनके बीच में कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई, तो इसकी मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ 2 के साथ और इसके साथ 1 है, 2 1 जा 2, x के साथ करेंगे, वेरिएबल की पावर कितनी हो जाएगी 2, 1 वो और 1 ये ऐड हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा वेरिएबल होता है जब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है तो पावर 2 हो जाएगी। इसकी मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे, देखो ऐसे सिंबल आपको नहीं बनाना है, वैसे अगर समझने के लिए ऐसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम इसके साथ करेंगे 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस और 6x
इस 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस माइनस माइनस का x, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 इक्वल में। सेम ऐसे इस x की x के साथ करेंगे, x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, x की 1 के साथ करेंगे और प्लस माइनस माइनस का x। अब 5 की इसके साथ करेंगे तो 5x, एक बार 5 की 1 के साथ करें प्लस माइनस माइनस 5 1 जा 5। अब यहाँ से सभी वैल्यू को इस तरफ ले आए, 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस x प्लस 3, ये इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का x स्क्वायर, ये माइनस का है प्लस का x, ये 5x माइनस का 5x और माइनस का है ये 5 यहाँ के प्लस का इक्वल में 0, ये माइनस का ये 2x स्क्वायर और ये 1x स्क्वायर। 2x स्क्वायर हमारे पास किसी को 1x स्क्वायर दे दिए तो कितने बच जाएंगे, 1x स्क्वायर प्लस के हमारे पास बच जाएंगे। अब x वाली टर्म देखो, ये प्लस का x और ये माइनस का x आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 6x उधार ले लिए और 5x और ले लिए तो कितने x उधार हो गए, 11x। अब उसके बाद 3 हमारे पास है, 5 और हमने ऐड कर दिए कितने हो जाएंगे, 3 और 5 8 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो हमारा वेरिएबल है उसके हाईएस्ट पावर 2 है, तो हम ये क्या कह सकते हैं, यस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये हमारे पास 5th पार्ट था। अब करते हैं हम पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 स्टेटमेंट ये है हमारे पास। तो यहाँ से देखो इस तरफ वाले की किसी से मल्टीप्लाई भी नहीं करनी है तो सोल्व है, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, लेकिन इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। ये देखो a है और ये b है, बीच में माइनस का सिंबल है। यूजिंग आइडेंटिटी, हम अगर हम आइडेंटिटी का यूज करें, इससे ऊपर वाली लाइन में भी दिखा सकते हो आप, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऊपर वाली लाइन में ही आप इसको दिखा देना कि a माइनस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो सेम यहाँ पे a की जगह x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 मल्टीप्लाई a की जगह x और b की जगह 2। तो इसको सोल्व करें, x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1 इज इक्वल टू में x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस 2 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 और 4x आ जाएगा। अब ये इस तरफ ले आए, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, ये एक्स स्क्वायर इस तरफ आके माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 4 है माइनस का 4, ये माइनस का है प्लस का 4x और इक्वल में कुछ नहीं बचा 0। प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो 3x हमारे पास है, 4x और ले लिए हमने, कितने आ जाएंगे 7x। 4 और ये किसी से 4 रुपये उधार ले रखे थे, 1 दे दिया तो कितने बच गए -3, ये बराबर 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जो वेरिएबल हमारा उसके हाईएस्ट पावर कितनी है, कुछ नहीं 1 है, तो हाईएस्ट पावर जो क्वाड्रेटिक होती है उसमें कितनी होनी चाहिए 2। तो ये कैसा है हमारे पास, नो दिस इज ए नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कैसी नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ये था हमारे पास 6th पार्ट। अब करते हैं हम 7th पार्ट। मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ इसकी। पार्ट नंबर 7 की स्टेटमेंट ये है, तो इसको हम सोल्व करें। तो देखो हम इसको सोल्व करते हैं। ये है a प्लस बी का क्यूब, तो आइडेंटिटी कौन सी यूज हो जाएगी, यूजिंग आइडेंटिटी। तो a प्लस बी का क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। तो आइडेंटिटी क्या थी, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी है। a का क्यूब x का क्यूब, तो क्या आ जाएगा x का क्यूब प्लस b का क्यूब, 2 है हमारे पास, b की जगह 2 का क्यूब प्लस में 3ab, a की जगह x है और b की जगह 2 है, ब्रैकेट में a प्लस b x प्लस 2 इज इक्वल टू में 2x और x स्क्वायर माइनस 1। सोल्व करें इसको, x का क्यूब यहाँ से सोल्व करेंगे, 2 का क्यूब खोलेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 हम मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि पावर 3 है, 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हमारे पास आ जाएगा। तो ये आने के बाद
3 टू जा 6x ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2 इजिकल टू में एक बार इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करते, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है, मल्टीप्लाई में है, कोई सिंबल नहीं है, इसकी एक बार इसके साथ कर दे 2 की, और इसके साथ कुछ नहीं 1, 2 1 जा 2, x की पावर 1 ये है 2, ये x की पावर जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 3, एक बार इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2 1 जा 2 माइनस का 2x, क्योंकि ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस। आगे सोल्व करें, x की पावर 3 प्लस 8, एक बार 6x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर के साथ करेंगे तो 6 और 1 की करेंगे 6 1 जा 6, और x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, एक बार 6x की किसके साथ करेंगे 2 के साथ, संख्या के साथ 6 2 जा 12, और x के साथ कोई है नहीं तो x अकेला, ये इस तरफ ले आए तो माइनस का 2x क्यूब, और ये माइनस का इस तरफ आके प्लस का इजिकल टू 0। आगे हम पहले क्यूब वाले देखते हैं, किसी से हमने 2x की पावर 3 उधार ले रखे हैं, और एक देने के बाद भी कितने बच गए, एक x का क्यूब हमारे पास पेंडिंग है। x स्क्वायर वाले अकेली यही टर्म है तो कितना आ गया 6x स्क्वायर। x वाली टर्म देखिए हमारे पास ये है और ये है, तो 12x हमारे पास है, 2x और ले लिया हमने तो कितने आ जाएंगे 14x हो जाएंगे। अब 8x हमारे पास है, 8 है हमारे पास संख्या, और दूसरी तरफ कोई संख्या नहीं है, तो प्लस में कितना आ गया 8, यही एक संख्या है। अब यहाँ से देखना हमें क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्या कहेंगे हम, देखो हमारा जो वेरिएबल उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, तो कैसी है ये, तो नो दिस इज ए नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक कौन सी होती है, जिसके अंदर जो हमारा वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है 2 होती है, लेकिन ये हाईएस्ट पावर यहाँ कितनी है 3, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब करते हैं हम इसका लास्ट पार्ट 8, तो लास्ट पार्ट 8th हम करते हैं। तो 8th पार्ट के अंदर इस तरफ तो हमारे पास सॉल्यूशन पहले से ही गिवन है, उस तरफ वाले का सॉल्यूशन हम करें तो पहले यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी इसके अंदर, इसके अंदर देखो a माइनस बी का क्यूब है, उसके अंदर क्या था इससे पहले वाले में a प्लस बी का क्यूब था, तो a माइनस बी का क्यूब का फार्मूला हम लिख देते हैं, तो फार्मूला a माइनस बी का क्यूब, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी, तो ये हम आइडेंटिटी इसके ऊपर यूज करेंगे इस तरफ वाले, और इस तरफ वाला पहले से ही सोल्व है, x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वेयर माइनस x प्लस 1 इक्वल, इसको सोल्व करें, आइडेंटिटी लगाएं तो हमारे पास a की जगह x है, x का क्यूब माइनस b की जगह कितना है 2 है, तो 2 का क्यूब माइनस 3ab, a की जगह x है और b की जगह 2 है, ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी x माइनस 2, तो यहां से हम सोल्व करते हैं, इस तरफ बड़ा एज इट इज, ये एज इट इज बच गया, इसको सोल्व करें x का क्यूब, 2 का क्यूब खोले 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, माइनस 3 2 जा 6x और x माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर है, तो अब x क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस x माइनस प्लस 1 सॉरी, इसको सोल्व करें, x का क्यूब माइनस 8, एक बार इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दें, प्लस ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस 6x का क्या हो जाएगा स्क्वेयर, एक बार इसकी इसके साथ माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस 6 2 12, और x अकेला यहाँ पे x है तो x, अब ये वाले इस तरफ ले आए, x क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस x प्लस 1, ये इस तरफ लेके आएंगे, प्लस का इस तरफ आके माइनस का, ये माइनस का इस तरफ आके प्लस का 8, ये माइनस का इस तरफ आके प्लस का 6x स्क्वेयर, ये माइनस का 12x, सिंबल चेंज हो जाते हैं। अब x क्यूब वाला एक x क्यूब ये है और एक ये है, एक प्लस का और एक माइनस का, आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि देखो 1 माइनस 1 हो तो 1 में से 1 घट के क्या आ जाएगा 0, तो सेम वही क्या आ जाएगा ये 0 बन जाएगा। x स्क्वेयर वाले ये है और ये है, तो 6x स्क्वेयर हमारे पास है, 4 किसी को हमने उधार दे दिए तो कितने x स्क्वेयर बच गए 2x स्क्वेयर बच गया, सिंपल। फिर x वाली टर्म देखे हमारे पास 12x हमने उधार ले लिए,
एक एक्स और ले लिया हमने तो कितने हो जाएंगे 13x, उधार माइनस में आ जाएगा। 8 और 1 हमारे पास 8 और 1 और है तो कितना आ जाएगा 9 इक्वल 0, क्योंकि यहाँ से उस तरफ लेके आए थे तो क्या बच गया उस तरफ 0 बच गया। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हमारा जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो कह सकते हैं हम यस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन। नीचे कुछ सिचुएशन दे रखी है इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उनको किस फॉर्म में रखना, हमें रिप्रेजेंट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है उन सिचुएशन को। आगे हमें सोल्व करने के लिए इस पार्ट में नहीं बोला गया है, हमें क्या बोला गया है कि उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। मान लो हमारे पास कोई एक रेक्टेंगुलर टाइप का एक प्लॉट हो गया जिसका एरिया जो है वो 528 मीटर स्क्वायर है। 528 मीटर स्क्वायर, इसके अंदर का एरिया कितना है 528 मीटर स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो लेंथ ऑफ प्लॉट है इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ, जो लेंथ ऑफ प्लॉट है वो एक ज़्यादा है देन द ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ, ब्रेथ के दुगने से एक ज़्यादा है लेंथ। लेंथ ऑफ प्लॉट, प्लॉट की जो लेंथ है वो 1 मीटर मोर, 1 मीटर ज़्यादा है देन द ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ। अगर ब्रेथ मान लेते हैं हम, अगर x मीटर है ये ब्रेथ, अगर हम x मीटर मान लेते हैं तो जो लेंथ है वो उसके दुगने से 1 मीटर अधिक है, तो लेंथ क्या हो जाएगी उसके दुगने से 1 मीटर अधिक हो जाएगी। तो हम किस चीज़ को मान के चले जिससे क्वेश्चन बनेगा, ब्रेथ को मान के चलेंगे तो लेंथ के बारे में बातचीत होंगी। तो लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो प्लॉट की जो ब्रेथ है वो कितनी मान लेते हैं x मीटर। मीटर क्यों लगाया? क्योंकि इन्होंने बोला गया है कि किस में है, मीटर में है। और दूसरा हमारे पास क्या है लेंथ, लेंथ क्या हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अनुसार इसके दुगने से 1 अधिक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी लेंथ आ जाएगी। तो ब्रेथ जब हम मान के चलेंगे तो ही लेंथ आएगा, क्योंकि लेंथ ऑफ प्लेट इज 1 मीटर मोर, 1 मीटर तो ज़्यादा है, दुगने ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ के दुगने से 1 मीटर अधिक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, कितना दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है, और एरिया निकालने के लिए 528 मीटर तो क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो लेंथ तो है दुगने से 1 मीटर अधिक, ये लेंथ है मल्टीप्लाई ब्रेथ इजिकल टू में 528 मीटर स्क्वायर। लिखो ना लिखो, तो देखो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ हमारे पास एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, इसलिए हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ क्या हो गया, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला हो गया। तो इसकी एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे 2x का स्क्वायर, एक बार इसके साथ कर दे, देखो एक बार इसके साथ कर दिया हमने 2 1 जा 2, इसके साथ कुछ नहीं है, और x की पावर 1 ये है। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वेरिएबल की पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, 1 और 1 2 हो जाएगी। एक बार इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 1x, और ये 528 जो है ये इस तरफ लिया है तो माइनस का 528 इजिकल टू 0। तो हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन के अंदर, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हमने ये इसको रिप्रेजेंट कर दिया, तो हम लिख सकते हैं हेंस दिस इज द, ये जो ऊपर दे रखी ये वाली जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये हमारे पास क्या है रिक्वायर्ड इक्वेशन है। किसके लिए है ये इक्वेशन? टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो क्या है हमारे पास ये
ये जो हम x और 2x प्लस 1 लेके चले हैं, अगर हमें इसको सोल्व करना होता है यहाँ से, अगर इसको रूट निकालने होते तो अगर सोल्व करने की बोला जाता तो x का और इसका मान हम निकाल देते, लेकिन हमें क्या बताया गया है कि रिक्वायर्ड इक्वेशन बना के छोड़नी है। तो इक्वेशन हमारे पास ये हो गई है। सेम ऐसे ही मैं लेके आया हूँ इसका दूसरा पार्ट। तो दूसरा पार्ट करते हैं हम, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई जब करें हम टू कॉन्सिक्यूटिव लगातार, कॉन्सिक्यूटिव क्या होता है, जैसे एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ऐसे नंबर होते हैं, वो कैसे होते हैं, कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर होते हैं। और कैसे इंटीजर होने चाहिए, पॉजिटिव, नेगेटिव की बात नहीं करें, पॉजिटिव इंटीजर। इस 306 इंटीजर क्या होते हैं, जैसे 0, 1, 2, -1, -2, ये जो पूरा है ये इंटीजर होते हैं, इस तरफ वाले भी और इस तरफ वाले भी। लेकिन बात कौन से कर रहे हैं, पॉजिटिव। तो ये जो 1 से इस तरफ वाले हैं पॉजिटिव इंटीजर है। कोई ऐसे दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जिनका प्रोडक्ट 306 हो, तो ऐसे दो हमें इंटीजर ज्ञात करने हैं। तो दो इंटीजर ज्ञात करने के लिए हमारे पास पहला इंटीजर हम क्या लेके चले, जैसे पहला नंबर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। इसके बाद अगर नेक्स्ट नंबर आने के लिए इसमें क्या ऐड करते जाए, 1 ऐड कर दे जाए। 2 में 1 ऐड कर दे 3, 3 में 1 ऐड कर दे 4। अगर पहला नंबर हमारे पास ये तो है नहीं कि हम तुक्का लगा ले कि ये पहला नंबर 2 हो जाए, 3 हो जाए, जिसकी मल्टीप्लाई हम करें 306 आ जाए। अगर हम मान के चले पहला नंबर 2 है, फिर 3 है, इनकी मल्टीप्लाई भी करें तो कितना आ गया, 6 आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए 306। तो ऐसे नंबर फाइंड करने के लिए हम पहले नंबर को क्या मान लें। अब क्वेश्चन बनता है हमारे पास, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर कि पहला पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास क्या है, वो हम मान के चले x। तो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या आ जाएगा, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर, जैसे एक नंबर पहला नंबर है उसके अंदर क्या जोड़ते चले जाए, एक एक जोड़ता चले जाएं तो अगला नंबर आ जाएगा। और वैसे भी कैसे नंबर है, कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार, जैसे एक, एक के बाद दो, जैसे x, x के बाद x + 1, x + 2, x + 3, ऐसे चलते जाएंगे। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात करें हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार अगर हम बात करें, इनका प्रोडक्ट, ये जो दो नंबर है x और x + 1, इनका जो अगर हम प्रोडक्ट करें तो वो कितना है, 306 के बराबर है। और वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, और वही इंटीजर हमें ज्ञात करने जो हम मान के चले फर्स्ट और सेकंड। लेकिन हमें क्या इक्वेशन के रूप में बना के छोड़ना है, तो इंटीजर ज्ञात भी नहीं करने। एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे, x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, x की 1 के साथ करेंगे तो 1x, ये वाला इस तरफ लेके आएंगे, प्लस का उस तरफ जाके माइनस का 306, इक्वल में कितना बच गया, 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पूछा गया है, बस ओनली रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन की फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है, इसलिए हमारे पास इसका आंसर यही तक है। नहीं तो इसको आगे सोल्व कर सकते हैं कि x का मान भी हम निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन 2, किसके लिए, ये जो ऊपर इक्वेशन है ये किसको फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन बनाई है। अगर आपको ज्ञात करना है फाइंड दी टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, तो ये इंटीजर अगर हमें ज्ञात करने हो तो उसके लिए हमारे पास ये क्या बना दिया हमने, इक्वेशन बना के छोड़। पार्ट नंबर 3, रोहन्स मदर इज 26 एल्डर देन हिम। जैसे मान लो कोई बच्चा, एक रोहन नाम का एक लड़का है, ये रोहन है और ये उसकी माता जी हैं। तो ये तो हमें दिख ही रहा है कि रोहन की माता रोहन से बड़ी हो सकती है, और ये बोल भी रहे हैं कि रोहन मदर इज 26 ओल्डर देन हिम। अगर रोहन x साल का है तो उसकी माता उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो x + 26 हम लिख सकते हैं, क्योंकि रोहन्स मदर इज 26 ओल्डर देन, रोहन की माता रोहन से 26 साल बड़ी है, ओल्डर मतलब बड़ी है, देन हिम उससे। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, और उनकी आयु का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करें हम, देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। मान लो अब ये प्रेजेंट की मानना पड़ेगा। इन क्वेश्चनों में क्या होता है, एज वाले क्वेश्चन में हमेशा प्रेजेंट एज, अगर ये x
साल का है तो आने वाले 3 साल, क्योंकि विल बी का यूज हो रहा है तो इसका मतलब आने वाले 3 साल की बात कर रहे हैं। अगर आने वाले 3 साल बाद उनकी आयु 3 साल जोड़ देंगे और उनका अगर प्रोडक्ट करें तो वो 360 के बराबर है। तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। एज वाले में हमेशा क्या मानने पड़ेगी? प्रेजेंट एज। तो लेट दी रोहन्स प्रेजेंट एज हमने मान ली एक्स ईयर, वो एक्स साल का है, और रोहन्स मदर प्रेजेंट एज, रोहन की माता की प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं एक्स प्लस में 26 ईयर, ये उसकी माता की ईयर मान लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चले, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज उनकी आयु की मल्टीप्लाई, अगर सीधा मल्टीप्लाई कहते तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होती, लेकिन 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, तो रोहन की आयु में भी 3 साल जुड़ जाएगा और रोहन की माता की आयु में भी 3 साल जुड़ जाएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट आज से 3 साल बाद इनकी आयु का प्रोडक्ट नाउ फ्रॉम विल बी 360, इनकी मल्टीप्लाई करें तो वो कितने के बराबर है? 360 के बराबर है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? अब सोल्व करेंगे, क्योंकि देखो इन्होंने बोला गया है कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद की बात कर रहे हैं। आज से 3 साल बाद क्या हो जाएगी? इसकी एज में भी 3 साल बढ़ जाएंगे और इसकी एज में भी 3 साल बढ़ जाएंगे। तो ये तो एक्स प्लस में 3 एज इट इज, एक्स प्लस में 26 के अंदर 3 ऐड करेंगे 29 इज इक्वल टू में 360। इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दे एक बार, एक्स की एक्स के साथ करेंगे, पावर ऐड हो जाएगी, एक और एक पावर 2 हो जाएगी। अब एक्स की किसके साथ? 29 के साथ, एक्स की करेंगे 29 के साथ, तो 29x प्लस 3 की करेंगे किसके साथ? 3x आ जाएगा, एक्स के साथ करेंगे, एक बार 3 की करेंगे 29 के साथ, और क्या आ जाएगा? 9 की 3 के साथ करेंगे 27, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 87, और इजिकल टू में 360 है। अब यहाँ से एक्स स्क्वेयर 29x हमारे पास 3x और ले लिया हमने, कितने आ जाएंगे? 32x प्लस में 87, ये इस तरफ आके प्लस का इस तरफ आके माइनस का 360, बराबर में कितना बच गया? 0। तो एक्स स्क्वेयर प्लस में 32x और माइनस का कितना बच जाएगा? क्योंकि यहाँ से इसको माइनस करेंगे अब हम किसके अंदर से? 360 में से 87, क्योंकि हमारे पास किसी से हमने उधार ले लिए और 87 हमने दे दिए उसको, तो 10, क्योंकि यहाँ से कैरी ले हम 10 में से 7 गए 3, और यहाँ से बच जाएगा 15 में से 8 गया 7, और यहाँ से बच गया एक कैरी लेने के बाद 2, तो 273 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर क्या था? हमें इक्वेशन बनानी है, तो ये बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लिख सकते हैं हेंस दिस इज रिक्वायर्ड, ये जो ऊपर इक्वेशन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, ये वो इक्वेशन है जिसके द्वारा हम रोहन की प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं। हेंस दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये जो ऊपर इक्वेशन है, इस इक्वेशन की सहायता से क्या निकाल सकते हैं हम? फाइंड द रोहन प्रेजेंट एज। तो हम फाइंड रोहन प्रेजेंट एज हमने पार्ट नंबर 4, ए ट्रेन ट्रेवल, एक ट्रेन ट्रेवल्स एक दूरी तय करती है, डिस्टेंस कुछ दूरी तय करती है, और फिर 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड होता है एक लगातार स्पीड से हर 1 घंटे के बाद अगर कवर किया जाए तो उतनी दूरी तय करती है, एक यूनिफॉर्म चाल से, मतलब जैसे 60 की स्पीड होगी, 80 की स्पीड होगी, एक यूनिफॉर्म चाल से वो चल रही है, और वो कितने किलोमीटर जा रही है? 480 किलोमीटर। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे, अगर वो 60 से चल रही थी तो 8 घटा दे तो 52 किलोमीटर प्रति घंटे से चले, तो देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर, 3 घंटे ज़्यादा समय लेगी टू कवर द सेम डिस्टेंस, उसी 480 किलोमीटर को तय करने में अब वो ट्रेन 3 घंटे ज़्यादा समय लेगी। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हमें स्पीड किसकी याद करनी है? ट्रेन की। जो हमें लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है वही हमें क्या होता है? लेट मान के चलना होता है। तो इसका सॉल्यूशन जब हम करें, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो ट्रेन की हम चाल मान लेते हैं
x किलोमीटर पर आवर, ये हमने इसकी चाल मान ली। उसके बाद क्या कह रहे हैं, 8 आवर पर लेस, अगर इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा घट जाती है, x की बजाय इसमें x माइनस कितनी हो जाएगी अब 8 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर टोटल 60 की स्पीड से चल रही हो ट्रेन तो उसमें 8 घटा दे तो क्या आ जाएगा 52 आ जाएगा। तो सेम यहाँ पे अगर हमने मान के चला कि ट्रेन की स्पीड क्या x किलोमीटर पर आवर है, तो न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन की नई चाल क्या हो जाएगी, नई चाल हो जाएगी जो x थी उसमें 8 किलोमीटर पर आवर घट जाएगा, तो ये इसकी नई चाल हो जाएगी। तो पहले स्पीड ऑफ द ट्रेन x होगी और जब 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाएगी तो चाल ये हो जाएगी। उसके बाद डिस्टेंस कितना जाना था ट्रेन को, डिस्टेंस जाना था 480 किलोमीटर, कितना 480 किलोमीटर। तो टाइम कितना लेगी, टाइम इन नॉर्मल स्पीड की क्या बात है यहाँ पे, जो हमारे पास स्टार्टिंग में जो नॉर्मल स्पीड थी, ये कम या ज़्यादा होने से पहले की जो नॉर्मल स्पीड है, उस नॉर्मल स्पीड में इसको कितना टाइम लगेगा, ट्रेन को पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो कितना समय लगेगा, देखो समय निकालने के लिए आपके पास फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये फार्मूला होता है भाई, स्पीड इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये फार्मूला होता है। लेकिन हमें तो टाइम का फार्मूला निकालना है, तो टाइम को यहाँ ले जाए हम और स्पीड को यहाँ ले आए, तो ये क्या आ जाएगा टाइम का फार्मूला। तो कि टाइम निकालने के लिए क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन में क्या आ जाएगा स्पीड, ये फार्मूला हो जाएगा भाई। तो टाइम इन ए नॉर्मल स्पीड में अगर टाइम देखें तो डिस्टेंस अपॉन में, डिस्टेंस तो कितना जाना है 480 किलोमीटर, और स्पीड क्या हो जाएगी हमारे पास, जो स्टार्टिंग में नॉर्मल जो स्पीड है वो कितनी है x किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या आ जाएगा टाइम आ जाएगा नॉर्मल स्पीड में। अगर हम बात करें नॉर्मल की बजाय टाइम वेहन स्पीड क्या हो जाए 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर कम हो जाती है तो वो कितना समय लेगी, तो ट्रेन कितना टाइम लेगी, कितना समय लेगी। तो फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस तो देखो दोनों समय पे सेम डिस्टेंस वही 480 किलोमीटर। अब स्पीड क्या हो जाएगी, जो नई स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर लेस होने के बाद जो स्पीड है वो हो जाएगी x माइनस 8, तो ये हमारे पास टाइम आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार देखो यहाँ पे इज द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, स्टार्टिंग में जो स्पीड थी यूनिफॉर्म स्पीड जो कि हमने x मानी थी, डिस्टेंस 480 किलोमीटर, और वही स्पीड अगर 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाए तो इट वुड बी टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, इसी डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे ज़्यादा समय लेगी। तो ये वाली जो है वो 3 घंटे ज़्यादा समय लेगी, अगर इसमें से घटाएं मान लो 9 घंटे लेती है तो ये 6 घंटे में पहुंच जाएगी, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 3 घंटे का अंतर है। तो 480 बटे में x माइनस 8 माइनस करे 480 बटे में x इक्वल कितने हैं 3 आवर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी स्टेटमेंट बन जाएगी। अब इसको सोल्व करें, इन दोनों का एलसीएम ले लें, एक इसके नीचे वैल्यू है x और एक इसके नीचे जो वैल्यू है x माइनस 8, तो दोनों की मल्टीप्लाई हमने एलसीएम ले लिया, तो इस वाले की x की मल्टीप्लाई तो इसके साथ हो जाएगी और इस पोर्शन की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी। ये आपको बना के नहीं दिखाना, ये समझाने के लिए है। x की इसके साथ करेंगे तो 480x माइनस 480 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो एक बार ब्रैकेट x माइनस 8 इक्वल में 3। अब यहाँ से जो है x माइनस 8 तो ये रह गया। अब 480x इसकी इससे करेंगे तो माइनस का 480x, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस इस माइनस 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 8 के साथ करेंगे तो 0, 8 0 जा 0, 8 8 जा 64, 6 कैरी 8 और किसकी करेंगे अब हम 8 की 4 के साथ करेंगे 32 में 6 ऐड कर दें 38। उसके बाद इक्वल में ये यहाँ डिवाइड में इस तरफ जाके मल्टीप्लाई में 3 और x मल्टीप्लाई में x माइनस 8 इसके ब्रैकेट में है।
तो यहाँ से बच जाएगा 480 में से एक प्लस का और एक माइनस का कट जाएगा, तो यहाँ से तो बच गया 38240 और इक्वल से इस साइड क्या हो जाएगा, एक बार 3x की इससे मल्टीप्लाई 3x², एक बार 3x की इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस 3 और 8 की करेंगे 24x। अब ये वाला इस तरफ ले जाएं क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बदलना है, तो 3x² माइनस का 24x और ये इस तरफ जाके माइनस का 3840। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। हमें क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर पूरा सोल्व नहीं करना होता, हमें बस इक्वेशन बना के छोड़नी होती है। तो हम लिख सकते हैं हैंस दिस इज द रिक्वायर्ड, जो हमें जरूरत थी वो रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन की अगर स्पीड की बात करें वो निकालने के लिए जो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो ये है। अगर हम इसको सोल्व करें आगे तो इससे x का मान आ जाएगा, लेकिन हमारे पास इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर मान नहीं पूछा, बस यहाँ तक ही छोड़ने के लिए बोला गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखाओ। तो ये था हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट जो कि ट्रेन का क्वेश्चन था। कि हमारे पास ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट थे पहले तो, लेकिन अब 4.3 एक्सरसाइज कटने के बाद ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसकी नहीं रही क्वेश्चन की, लेकिन फिर भी एग्जाम के तौर पे आपको अच्छे से मेहनत करना। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।